हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी क्या कर रहे हैं, अभी जो हैं लूसेंट के जो सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, उन सभी को करने वाले हैं। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले करके। यह भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ सही समय पर सही फैसले लेके ही ज़िंदगी को आप आसान बना सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई साहब आप पढ़ने का जो फैसला है वो 40-35 की उम्र में ले रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पढ़ने की यही उम्र है, ठीक है। 18 से लेकर 25-26, 18 से लेकर 25-26 तक आपको जो भी अपना काम, अपना करियर बनाना है इसी उम्र में बनेगा, फिर बाद में नहीं बनने वाला, ठीक है। तो चलो, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, सॉरी क्या हो रहा है ये। चलो, अपना क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले 100 क्वेश्चन जो हैं, 54 क्वेश्चन जो हैं वो अपन कर चुके हैं अगले 2 वीडियो में, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? आपको बताना, पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, तो वो किससे प्राप्त होता है आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है किससे प्राप्त होता है? कवक से। एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला जो विष है, एक प्रकार का जहर है, पॉइजन है, वो किससे बनता है? वो भी कवक से बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? खुजली का रोग, एस्केबीज। खुजली का रोग है जिसका नाम है एस्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक है? मतलब कि जो खुजली का रोग है एस्केबीज, उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो उसका कारण क्या है? कवक। किससे होता है एस्केबीज? मतलब ज़्यादातर जो खुजली के रोग होते हैं, जो अपने शरीर में खुजली होती है, वो ज़्यादातर कवक से होती है, आप इसका ध्यान रखो, ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं? मतलब जो लाइकेन है उनमें कौन कौन से जीव होते हैं? सहचार्य मतलब सहजीवी संबंध है, आपस में क्या होता है? शैवाल और जीवाणु होते हैं, जीवाणु कवक होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं, कवक और मॉस होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो लाइकेन है उसमें क्या होता है? शैवाल एंड कवक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखना। लाइकेन जो हैं उसमें, लाइकेन जो हैं वो कवक और शैवाल के बीच जो है वो सहजीवी के संबंध इनके बीच में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है? सेक्सिकॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, सेक्सिकॉल्स, ठीक है। लिटमस अम्ल सार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल सार सूचक किससे प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लिटमस अम्ल जो सार सूचक होता है किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। मैं आपको जल्दी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मुझे तेज़ बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का संकेतक पौधा है? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस बात का आप ध्यान रखना। कौन जो है प्रदूषण का संकेतक पौधा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है। आयोडीन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? अब सीधी सी बात है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होगा? शैवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? आपको बताना है। स्वपोषित हैं, तो सीधी सी बात है कि शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। तितली हो नहीं सकती, मशरूम हो नहीं सकती, मशरूम का हो क्या? टिड्डा अपने आप नहीं हो सकता स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी किसे कहते हैं ये पता है आपको? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? आपको बताना है। पौंड सिल्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो पौंड सिल्क जो है स्पाइरोगाइरा होता है, उसे पौंड सिल्क कहा जाता है, ठीक है। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का क्या कारण होता है?
अब किसी चीज़ के फलने का क्या कारण होता है? अपन जो व्यक्ति अष्टपुष्ट तंदुरुस्त हैं उसके क्या कारण है? सुपोषण मिलता है, उसका मतलब जो अपना उसका भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में उसको मिल रहा है, तो यही कारण होगा और क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं आपको सॉरी ये 2 बार शायद दो बार आ गया, इन सभी का उत्तर आपको पता होगा। ठीक है, इसका तो स्पाइरो वगैरह पौंड सिल्क स्पाइरो वगैरह को कहा जाता है और शैवाल के फलने का कारण है सुपोषण। ठीक है, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद हैं, यानी कि युग्मोद्भिद है, यानी कि बोला निम्न में से किसके प्रमुख चरण युग्मोद्भिद यानी जेमेटोफाइटा है। जेमेटोफाइटा हैं मतलब शरण युग्मोद्भिद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कौन सा ऐसा है जो कवक और पादप उच्च पादप जो हैं उनके बीच संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा ऐसा? माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा जो है वो कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ये भी प्रश्न अच्छा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का जो पौधा होता है वो सबसे तेज़ी से बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? कौन सी फसल है जिसमें एजोला और एनाबीना जो जैव उर्वरक हैं उनका प्रयोग किया जाता है? तो चावल की फसल में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, एजोला और एनाबीना का प्रयोग किया जाता है चावल की फसल में। ठीक है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा जो है निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइन से। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझना कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, 15-20 मिनट का हो तो ठीक है, 15-20 मिनट तक। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, करे तो दो दिन भी कम पड़ जाए। ठीक है, लूसेंट अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें साइंस आ रही, तो आप लूसेंट को 3-4 बार पढ़ लो, आपको कोई भी साइंस का प्रश्न जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? सिकोया। कौन सा है? सिकोया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार पढ़ के भी इसका आंसर लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए। प्रश्न याद होगा तभी तो उसका उत्तर याद होगा। ठीक है, आप उत्तर मत देखो, प्रश्न और उत्तर दोनों को देखो। ठीक है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। जलीय फर्न है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, वो कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा, इसमें से जलीय फर्न कौन सा है? एजोला है, और उर्वरक के रूप में भी एजोला का प्रयोग किया जाता है, तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात अनावर्त बीज के बारे में सही सच नहीं है? बताना सच नहीं है। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना कि सच नहीं है। आप एग्ज़ाम में काफ़ी बार सही क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो और सीधा टिक कर देते हो, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो सच नहीं है, कौन से फूल अनुपस्थित होते हैं, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, फूल जो है वो अनुपस्थित होते हैं। बीजाणु हेटेरोस्पोर्स होते हैं, ये भी सही है। सेवनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, ये गलत बात है, ये सच नहीं है। ये सही बात नहीं है कि सेवनी जो बंडल हैं वो अनुपस्थित नहीं बल्कि क्या होंगे? उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहस्र कोशिकाएं निम्न में से सिर्फ किसमें है? सिर्फ निम्न में से किसमें? सहस्र कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? निम्न में से सिर्फ सहस्र कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? एंजियोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दालें पादप के इस पुल से प्राप्त, इस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किस पुल से प्राप्त की जाती है? दाल जो है पादप के
किस कुल से प्राप्त की जाती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेग्यूमिनोसी जो है वो दालों का एक कुल है, उससे क्या प्राप्त की जाती है, दाल प्राप्त की जाती है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सालेनम ट्यूबरोसम है। सालेनम ट्यूबरोसम है, किसका नाम है वैज्ञानिक नाम, सीधी सी बात है, आलू का नाम है। मेजिफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपको पता होगा, आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, मेजिफेरा इंडिका। ठीक है, पहले के ज़माने में इंडिका कार भी आती थी, टाटा की थी। ठीक है, ये भी जानकारी आपको दे देता हूँ। ओके, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डेलोनिक्स। ये थोड़ा जो फोटो है सही नहीं आया है, ठीक है, स्लाइड में सही नहीं लगा है। देखो डेलोनिक्स रजिया रेफिन किसका वैज्ञानिक नाम है, डेलोनिक्स रजिया रेफिन। आपको जो आप वैज्ञानिक नाम ऐसे याद करो जो पिछले पेपरों में जो पूछे जा चुके हैं, वो वैज्ञानिक नाम याद करो आप, नहीं तो याद करने बैठोगे तो उनकी तो फिर बहुत सारे वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो डेलोनिक्स रजिया रेफिन किसका नाम है, तो गुलमोहर का नाम है। आज़ादी राचता इंडिका निम्न में से किसका नाम है, तो ये हो जाएगा नीम का। ठीक है, और आर्टोकॉर्पस एंटीग्रा किसका नाम है, ये बताना है। आर्टोकार्पस एंटीग्रा किसका नाम है, तो किसका नाम है, ये नाम है कटहल का। किसका है, कटहल का। ठीक है, ऐसे अजीब अजीब नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में जो आपने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, देखो कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। ऐसी जड़ें बतानी जो मतलब पौधे के मूल से नहीं उगकर किसी अन्य भाग से उगती हैं। तो ऐसी जड़ें कौन सी जड़ें होती है, ये आपको बताना। तो कौन सी जड़ें होती हैं, आकस्मिक जड़ें जो होती हैं वो पौधे के मूल से नहीं उत्पन्न होती, कहीं अन्य भाग से निकलती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, और आपको बता दूं पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का होता है, ठीक है, उसकी जो जड़ें होती है वो ऊपर से नीचे आती हैं, वो कौन सी जड़ें, आकस्मिक जड़ें हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से पादप के मुख्य अवशोषक अंग हैं, पादप के मुख्य अवशोषक अंग कौन से हैं, तो अब आपको पता है मुख्य पूछ रहा है तो कौन से हो जाएगा, जड़ें हो जाएगी ना। मूली किसका उदाहरण है, आपको बताना, मूली जो है वो किसका उदाहरण है, मूली किसका उदाहरण है, मूली एक जड़ का उदाहरण है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, आपको बताना तने का रूपांतरण नहीं है, ये बात ध्यान रखना, नहीं है बताना, क्या बताना है, नहीं है। तने का रूपांतरण क्या नहीं है, इसमें से देखो प्याज का बल्ब, ये तो सही है, ये तो तने का रूपांतरण है। अरबी का कंद, ये भी तने का रूपांतरण है। आलू का कंद, ये भी तने का रूपांतरण है। तो पीछे बचा क्या, शकरकंद का कंद, ये एक जो है तने का रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है, अब आलू क्या है, जड़ है कि डंठल है, कली है कि फल है, सीधी सी बात है। प्रश्न कितने इजी देखो, आलू क्या है। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे आलू ज़मीन में उग रहे हैं तो ठोकेंगे जड़ पे, तो वो गलत हो जाएगा। आलू क्या है, एक प्रकार का डंठल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, बताना है कौन सा रूपांतरित तना है, कौन सा रूपांतरित तना कौन सा है, इसमें बताना पड़ेगा आपको, क्या है, आलू है। ठीक है, और खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम हैं जो हैं, अदरक क्या है आपको बताना है, अदरक क्या है, एक प्रकार का भूमिगत तना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्रश्न रखेंगे आज। ठीक है, आज के लिए अपन इतने प्रश्न रखेंगे, आगे के जो प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। ठीक है, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। जय भारत, जय हिंद।